सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। जय हिंद साथियों, मैं महेंद्र राव। साथियों, 1 अगस्त के जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है SC ST में जो रिजर्वेशन के लेकर के सब क्लासिफिकेशन को लेकर के इनका जजमेंट आया, उसके विरोध में जो है 21 अगस्त को बहुजन के द्वारा जो सामाजिक संगठन है और जो राजनीतिक संगठन है, उन्होंने 21 अगस्त को जो है भारत बंद का ऐलान किया है, जो कि बहुत बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इसके पहले भी जो है SC ST एक्ट के लिए जो है इसी तरीके का जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था, और उसके विरोध में जो है जो 2 अप्रैल 2018 को भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया था। उसमें जो है दलित समाज के लगभग 11-12 लोग जो है वो शहीद हो गए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो 21 अगस्त को जो आंदोलन आज होना है, मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि इस आंदोलन को जो है संवैधानिक तरीके से करें। कोई किसी तरीके का जो है तोड़ फोड़ सरकारी प्रॉपर्टी को न करें, और संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दें। और ये इस चीज़ को लेकर के जो दलित समाज में जो छोटी जातियाँ कहना उचित नहीं है, जो वाल्मीकि समाज के हैं और भी जो लोग हैं, वो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि ये सारा जो फ़ायदा है, ये जो है चमार, जाटव, ये क्या नाम के महार, ये सारे लोग खा गए हैं। उन भाइयों से मेरा कहना ये है कि ये सरकार जो है ये भ्रम फैला रही है कि जो है आपस में ये लोग लड़के मर जाए। आप मुझे ये बताइए कि 10 साल में जितने भी फैसले आए हैं या जितनी भी बातें की, हमारे आपके कोई किसी भी हित में रहा है कि नहीं रहा है? आप इसको स्पष्ट बताइए। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहा है। तो ये जो है आपस में लड़ाने की बात है, ऐसा आपस में ना लड़ें। और मेरा और ये क्या नाम के अनुमान है कि जो आज़ाद समाज पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, और उसको जो है सत्ता में ना आने पाए, उसको बाहर निकाला जाए। इस तरीके के जो वाल्मीकि समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, वाल्मीकि समाज के लोगों से मेरा अपील है कि इस तरीके से आपस में लड़े ना, और आपस में बैठ करके भी बात किया जाता है। किसी भी समस्या का समाधान आपस में बैठ करके किया जाता है, न कि लड़ाई झगड़ा करके किया जाता है। और चंद्रशेखर भाई ने भी कहा है कि मतलब हम लोग आपस में बैठ करके जो है इस पर बात कर सकते हैं। उन्होंने जो वाल्मीकि समाज है, जो गटर में उतरते हैं, उन लोगों के लेकर के जो संसद भवन में आवाज़ उठाई है, और उन्होंने कहा कि अलग से भी इन लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। जिस तरीके से जो है EWS जो रिजर्वेशन सवर्णों के लिए दे दिया गया, न कोई डाटा था न कुछ था, 1-2 दिन में जो क्लियर हो गया, और वो उसकी भर्ती धड़ल्ले से हो रही। सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो इसका कटाव आता है सरकारी नौकरियों में, उसका जो दलित और समाज के कटाव से भी नीचे होता है। तो आपको इसको समझना होगा। आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपस में बैठ करके भी इस पे बहस किया जा सकता है, और सरकार से अलग से जो है इसके लिए जो है रिजर्वेशन की मांग करनी चाहिए, और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि रिजर्वेशन दे। क्योंकि जब जिसकी संख्या पूरे देश में 10% है, उसको 10% अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो जो है जिसकी 22%, 25% जो आबादी है, उसको क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो मेरा ये भी जो है अनुरोध है कि बार बार कि आपस में ना लड़ें, और ये सरकार की साजिश है। तो जो है इस तरीके का कोई भी जो अनहोनी ना होने पाए, चूँकि इसके पहले हो चुका है और काफ़ी लोग जेल में हैं। इसलिए जो है इसके बाद भी, आंदोलन के बाद भी आपस में आप लोग बैठ कर के बात कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है भारत बंद का, अगर आप लोग भारत बंद नहीं करेंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तो इस तरीके का अगर फैसला आ गया तो जो है हम आप लोग जो है पूरी तरीके से वंचित हो जाएंगे। और इसका मकसद ये भी है कि जैसे दलित समाज में जो जाटव है, चमार है या महार है, ये जब पढ़ लिख गए, रिजर्वेशन के थ्रू बड़े पदों पे पहुंच गए, तो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी सरकार के लिए ये है। और उनको जो है जो वाल्मीकि समाज है या उनके जो और भी छोटे हैं क्या नाम के दलित समाज में, उनके दुख की कोई बात नहीं है।
उनको ये है कि मेरे आँखों में आंखें डाल के कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि सदियों से ये कभी नहीं चाहे हैं कि जो है ये अच्छे कपड़े पहने, अच्छे पढ़े लिखे और मेरे से निगाह उठा करके बात करें। ये चीज़ इनको जो है खल रही है, इसलिए जो है इनकी साजिश है कि इनको जो है हटाया जाए और सब क्लासिफिकेशन के अलावा जो है क्रीमी लेयर की भी जो प्रोविज़न जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है। और इसका ये रिजल्ट है कि जब ये हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है वहाँ पे भी जो है उन्होंने इसको लागू करने के लिए जो है अनाउंसमेंट कर दिया है और बोले हैं कि अभी जो है आचार संहिता लागू है, इसके बाद जो है 10% जो है अनुसूचित जात और 10% अन्य अनुसूचित जातियों के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इनकी जो है साजिश है, इनके साजिश में ना पड़े। आपस में हम भाई हैं, आपस में बैठ करके हम बात कर सकते हैं और एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं और इससे समाज में बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि आज का जो आंदोलन होगा इसी 21 अगस्त को आप लोग जो है जहाँ भी हों, दिल्ली NCR में या कहीं पे भी हो, वहाँ पहुँच करके अपना आंदोलन जो है वहाँ करें और जो है सरकार आपस में बैठ करके बात कर सकते हैं। बहन जी ने भी इसका जो है समर्थन किया और जितने भी दलित संगठन हैं या OBC संगठन हैं, ये सारे लोगों ने इसका जो है समर्थन किया है और मैं चाहूँगा कि ये आंदोलन जो है सफल हो और सरकार जो है इस पर एक कानून बना करके जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाए गए कानून को जो है निष्क्रिय करे। इन सब बातों पे आप लोगों की क्या राय है? शुक्रिया दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय।